हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th की मैथ का हम कर रहे थे। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी पर जो है AD जो है BC को दो बराबर जो है लंब रेखाखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC यानी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर ए बी जो रेखाखंड है, ठीक है, और यहाँ पर डी सी। तो इस तरह से यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.18। तो यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं 7.18 आकृति है यहाँ पर, इस तरह से आप बनी हुई देख लीजिए। यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी जो है ए डी और बी सी को दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, ए बी जो है ये जो है यहाँ पर क्या है, जो है ए बी यानी ए बी जो है ए डी पर, यानी ए बी जो है ए डी पर, यहाँ पर ए डी पर, और ए बी जो है यहाँ पर बी सी पर दो क्या है, एक लंब बना हुआ है। ठीक है, यानी लंब मतलब है यहाँ पर ये 90 डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण के साथ ये बना हुआ लंब है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दर्शाइए कि सी डी जो है आपका रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब सी डी कौन सा है आपका, सी और डी, ये वाला सी डी, जो ये सी डी रेखाखंड है, ये जो आपका ये रेखाखंड जा रहा है यहाँ पर, ये वाला जो रेखाखंड जा रहा है, ये वाला रेखाखंड। तो आपको बताना है कि ये जो रेखाखंड है वो क्या करता है, ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ये दो टुकड़े करता है। आपको दिखाना है कि ए ओ इक्वल टू ओ बी, ओ बी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि अगर मैं त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज यहाँ पर डी ए ओ को सर्वांग सम दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी ना। हाँ, तो हम यही करेंगे कि हम त्रिभुज बी ओ सी को जो है डी ए ओ के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर डी ए ओ को। ठीक है, डी ओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, त्रिभुज डी ए ओ व त्रिभुज जो है हमारा, कौन सा त्रिभुज है, डी ओ, डी यहाँ पर कितना हो गया, डी ओ ए ओ। ठीक है, उसके बाद सी बी ओ। ठीक है, कौन सा, सी बी ओ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी बी ओ में, सी बी ओ में। तो सबसे पहले अभी देखना है क्या क्या हमारा कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो कॉमन आ रही है वो तो हमारी क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन है वो एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है, क्या दे रखा है कि हमारा जो है यहाँ पर ये दे रखा है दो बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये पहले से दे रखा है कि डी, यहाँ पर क्या है, ये डी ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बी सी। ठीक है, बी सी इक्वल टू डी ए हमें दे रखा है। ठीक है, बी सी क्या है, दो बराबर हैं, यहाँ पर दो बराबर लंब है, यहाँ पर ये बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि बी डी ए और आपका यहाँ पर बी सी बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी ए इक्वल टू बी सी, तो डी ए इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ पर बी सी दिया है, तो ये आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, ये तो दे रखा है। नेक्स्ट अब क्या देखिए, यहाँ पर और क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें और क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का है, क्या है आपका, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको शो कराना था समद्विभाजित करते, तो आपका ये हो गया 90 डिग्री का, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है कि ये लंब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है ये लंब हो रखा है। ठीक है, अगर ये लंब है तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमें बराबर दे रखा है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये बराबर दे रखा है, हमें ये भी बराबर नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए बी जो है ए डी और बी सी पर दो लंब है, रेखाखंड है। ठीक है, तो इस तरह से दर्शाइए कि सी डी जो है ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी जो है ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर टुकड़े कर रहा है।
तो ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अभी ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर ये कोड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कोड, तो यहाँ पर ये कोड भी बराबर हो जाएगा क्योंकि ये लंब है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला कोड बराबर हो रहा है। कौन सा कोड बराबर हो रहा है? ये वाला कोड बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर कोण, यहाँ पर भुजा, यहाँ पर क्या हो गया ए, और यहाँ पर क्या हो गया एस और ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि कोड, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कोड डी इक्वल टू कोड, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ डी ए, ठीक है, ओ डी ए। तो कोड हम लिखेंगे कोड ओ डी ए, ठीक है, इक्वल टू कोड हमारा आ जाएगा ओ डी ए, और हमारा कोड जो है ओ डी ए हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कोड ओ सी बी, कोड ओ सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कोड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या है, ए बी जो है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ये इसका रीजन देना पड़ेगा कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी लंब है किस पर, यहाँ पर देखिए नीचे कितना लिखा हुआ है, डी ए पर, यानी ए डी पर लंब है, और साथ में किस पर लंब है, यहाँ पर बी सी पर लंब है, ठीक है, और यहाँ पर ए बी लंब है बी सी पर, बी सी पर। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, रीजन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रीजन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का कोड ए, के कोड ए और बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोड ए इक्वल टू कोड बी, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर्ण बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लंबी, सबसे लंबी भुजा कर्ण जो है बराबर नहीं आ रही, ये वाली लंबी भुजा बराबर नहीं है। तो हम, आप सोच रहे होंगे तो इसमें ये लगना चाहिए, आर एच एस वाला नियम लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 90 डिग्री का हो तो यहाँ पर ये नियम लगता है। लेकिन यहाँ पर ये नियम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस नियम में हमें जो है 90 तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है कर्ण बराबर नहीं दे रखा है। ये देखिए कर्ण बराबर नहीं दे रखा, 90 के सामने वाली भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला नियम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए एस ए, ठीक है, ए एस ए वाला नियम हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए एस ए नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा हो गई, कोण हो गया, भुजा हो गया। तो हमारा यहाँ पे देखना है कौन सा है, पहला हमारा सबसे पहले ए लगा, कोण, फिर भुजा, फिर कोण। तो भुजा यहाँ पर क्या होगा, ए एस ए नियम से सर्वांगसम हो जाएगा ये त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि त्रिभुज जो है हमारा यहाँ पर डी ए ओ जो है सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी बी ओ के, किससे, यहाँ पर एस ए एस, या सॉरी यहाँ पर जो है ए एस ए, ठीक है, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, वांग समता जो है नियम से। तो ये हो गया हमारा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, यानी एल रेखा, यहाँ पर एल रेखा कहाँ है, ये रही एल रेखा, ये वाली, और ये दो क्या है, एक समांतर रेखाएं हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद है जिन्हें समांतर रेखाओं के पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। पी और क्यू का एक युग्म है जो कि इन्हें प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। देखिए आकृति हमें दे रखी है, और दर्शाइए कि आपकी जो ए बी सी है वो सी डी ए के बराबर है, यानी सर्वांगसम है। तो आपको जो है ए बी सी, यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज बात कर रहे हैं, ए बी सी। ए बी सी क्या है, ए बी और सी, जो ये वाला त्रिभुज है आपका, यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाना है सी डी ए, सी डी ए, मतलब ये नंबर 2 त्रिभुज, यहाँ पर ये वाले इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, बस हमें यहाँ पर लाइन जो है पैरेलल दे रखी है, यानी यहाँ पर लाइन क्या है, यहाँ पर समांतर दे रखी है। तो हम यहाँ पर जो है पिछला जो चैप्टर किया था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज करेंगे और यहाँ पर आंसर लेके आएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास,
सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हम बराबर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या आपको कॉमन मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बराबर मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भुजा है, यहाँ पर जो ये भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये दोनों ही त्रिभुज में एक ही भुजा है, ठीक है। AC यहाँ पर दोनों में बराबर है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज भी इसी भुजा पर बना है और ये वाला त्रिभुज भी इसी भुजा पर बना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, ABC, व त्रिभुज जो है A यहाँ पर क्या है, CDA में, ठीक है। कौन से त्रिभुज में ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये आसानी हो जाएगा, अभी से अभी करते चलेंगे तो आपको जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर एक से अधिक जो है त्रिभुज हो, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर AC इक्वल टू AC दिखा देना है। उभयनिष्ठ कौन सी है, उभयनिष्ठ है ये। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, एक हो गया। अब आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी आपको अगली भुजा यहाँ पर बराबर दिख रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो है ये समांतर रेखाएं क्या है, ये समांतर L इक्वल टू M, L और M समांतर है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको इससे खींच दूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला कोड इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोड जो है ये इस त्रिभुज का है और ये इस त्रिभुज का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ये वाला कोड इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कोड है, कोड कौन सा है, BCA। तो कोड जो है हमारा कोड BCA कोड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कौन सा कोड हो जाएगा, DAC के, कोड DAC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि L समांतर है जो है हमारे M के, L क्या है, समांतर है M के, L M के पैरेलल है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमें एक चीज़ और चाहिए। हमें पता है कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है सर्वांग दिखाने के लिए, तो अभी एक चीज़ और चाहिए। अब हमें ढूंढना है और क्या हमें कॉमन मिलता है, और क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पर आपको बताना है आपको क्या और क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर और हम देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ हमें कॉमन मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा। तो क्या है हमारे पास कि यहाँ पर M समांतर है और PQ अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है इन्फॉर्मेशन, तो हमें यहाँ पर ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक हो गया हमारा, कौन सा हो गया, भुजा कोड, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड तो बराबर हो नहीं सकता, ये वाला बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर PQ जो है युग्म है एक तरह से, तो PQ समांतर हमें नहीं दे रखा है, तो ये हमें नहीं कह सकते कि ये जो PQ है एक दूसरे के समांतर है, ये भी हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो है ये वाली, मुझे लगता है ये वाला जो कोड है आपका ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोड है आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला कोड क्या है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोड है बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोड, यहाँ पर क्या है कि कोड, यहाँ पर देखिए कोड S। तो यहाँ पर क्या हम लिख देते हैं, कोड जो है B इक्वल टू कोड D। तो यहाँ पर हम लिख देते B इक्वल टू कोड D। तो कोड नंबर जो है आपका, कोड B इक्वल टू कोड D, ये आपका हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साफ साफ लिख सकते हैं कि यहाँ पर AAS, तो AAS से, तो यहाँ पर त्रिभुज जो है, यहाँ पर त्रिभुज कौन सा था, ABC CDA। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज जो है ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पर CA से, त्रिभुज DCA के, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर CDA के, CDA कौन सा त्रिभुज है, CDA,
तो यहाँ पर सी डी ए लिख देते हैं, सी डी ए त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। कौन सा है यहाँ पर, ए ए एस सर्वांग समता नियम, ठीक है, नियम से, सर्वांग समता नियम से आपका ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए आप जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।